आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया, सो ठान लिया। तो सभी स्टूडेंट के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए आज हम, यानी आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, कि आज सीखते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। किससे? बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सीखो। किससे? बिल्कुल जीरो लेवल से। आज से आपको डरने की, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सीखना है, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे आपको मैथ। देखिए, यानी कि हम इस तरीके से सिखाएंगे जैसे कि 2+3 = 4। कितना? यानी जिन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 नहीं, सॉरी 5। क्या? 5। इस तरीके से सिखाएंगे आपको मैथ, बिल्कुल आसान तरीके से। और एन बिल्कुल मैंने बोल दिया आपके लिए, जीरो लेवल से लेकर हाई तक। ठीक, तो सुनिए, यानी अगर देखा जाए, एक मिनट वेट प्लीज वेट। हाँ, अगर देखा जाए, सुनिए, तो आपने देख ही लिया है कि आप सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी जीरो लेवल से आप मैथ। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मैथ का डर है, क्या है? जो मैथ का डर है आपके अंदर, हमारे अंदर, यानी सभी के अंदर जो मैथ का डर है उसको बिल्कुल कर दीजिए खत्म। टेंशन करने की कोई बात जरूरत नहीं है। यानी जो आप सोचते हैं कि हमारा मैथ बिल्कुल कमजोर है या कमजोर नहीं है, सुनिए, तो आपका जो मैथ का डर है उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। यानी कि आज से मैथ से डर लगना बंद। तो देखिए, उसमें क्या है कि आप पहले, आपने ये सोच रखी है कि जो हमको मैथ, यानी कि मैथ नहीं आती है। क्या नहीं आती है? मैथ नहीं आती है। तो उस डर को हटा दीजिए। अब आपके साथ है हम। तो देखिए, सबसे पहले एन बिल्कुल जीरो लेवल से करते हैं स्टार्ट। देखिए, अपन जानते हैं मैथ के डर को खत्म कर दीजिए। एक दिन, यानी कि आपकी रेगुलर, शायद हो सकता है तो रेगुलर ही क्लास रहेंगी। और उसमें क्या है कि आप, यानी आप 2 महीने में, यानी कि 2 महीने क्या, 15 दिन पढ़ के देख लीजिए। फिर उसके बाद में बोलना कि हम पर मैथ आती है या नहीं। देखिए, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। और यानी अपन बात करें तो, सुनिए, अपन बात करें कि मैथ हम पर नहीं आती, उस डर को बिल्कुल खत्म करिए। और चलिए, देखिए, आपको सिखाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। जैसे कि 2+3 हमारे पास कितने होते हैं? देखिए, 2 में अगर 3 ऐड करेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितनी होगी? बराबर 5। ठीक है ना? ये हो गई। यानी इसी प्रकार से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और सुनिए, तो चलिए करें स्टार्ट। शायद गला खराब है, उस वजह से आवाज नहीं आ पा रही होगी प्रॉपर तरीके से, पर कोई परेशानी नहीं है। यानी कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, देखिए, अपन सबसे पहले इसको देखते हैं कि जानते हैं कि जैसे 4+ कितना? 4+5 यानी 5। अगर हम इनको जोड़ें, क्या करें? जोड़ें, तो बराबर कितना आएगा हमारे पास? 9। कितना आ गया दोस्तों? 9 आएगा। देखिए, इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं, देखिए, अगर 5-3 करें, अगर 5 में से हमको कितना घटाना है? 3, यानी 5-3, यानी 5 में से अगर हम 3 घटाएं तो कितना आना हमारे पास? बराबर 2। कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए, हाँ, तो इनको तो शायद सभी जानते होंगे, बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक। तो देखिए, इसको तो सभी जानते हैं। देखिए,
4 प्लस 5 करने पर बराबर 9 प्राप्त होता है हमें, और 5 माइनस 3 करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। इसको तो सभी जानते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहले अपन स्टार्ट करें तो सबसे पहले लेते हैं अपन जोड़, या जोड़। तो देखिए जोड़ कैसे करते हैं। देखिए अगर हमारे पास हमको दे दिया जैसे 50 प्लस 34, कितना दे दिया 50 प्लस 34। देखिए पहले तो इसको इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो। किस तरह से? 50 प्लस 34, बात दोनों की एक ही है। क्या है? बात दोनों की एक ही है। क्लियरिटी ठीक आ रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखा जाए कि हम किधर से करते हैं, यानी पीछे से करते हैं। कैसे? पीछे से, यानी कौन सी तरफ से करते हैं? दाईं तरफ से। कौन सी तरफ से करते हैं? दाईं तरफ से। इकाई अंक से करते हैं। किससे करते हैं? इकाई अंक से। देखिए 0 और 4 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त होगा हमको? 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, कितना? 4। 5 में 3 ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा? 5 में 3 ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा हमको? नहीं, 8। तो 84 आंसर आ गया अपना। क्या आ गया? 84 आंसर आ गया। अब देखिए इसको देखते हैं, इसको भी इसी तरह से करेंगे। बराबर 4 और 0 कितना हो गया? 4। और देखिए 5 में 3 ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा हमको? यानी कि 8। 84 आंसर दोनों का है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर क्या? अगले तरीके पर देखिए। हाँ क्लियरिटी ठीक है, एक बार देखना। यस। ठीक, चलते हैं। हाँ टेंशन मत ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखिए अब चलते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया है 50 प्लस 22 प्लस 4, कितना दे दिया है? देखिए 50 प्लस 22 प्लस 4। अब देखिए इसमें क्या है कि 50 में 22 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 72। 72 में 4 ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास? यानी बराबर 76। सही है ना? यस। 76। देखिए तो हमारे पास आंसर आ गया 76। बट इसको लिखेंगे कैसे हम? देखिए इसमें अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए आप बताना, 2 तरीके से लिखूंगा मैं। देखिए बच्चों 50 22 और 4 ऐड। देखना एक बार, जरा रुको, सबर करो। 22 प्लस 4। अब देखिए हमने 2 तरीके से लिखा है। अब इसमें देखते हैं कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। तो देखिए दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास 22 प्लस 4 बराबर, देखिए एक बार जोड़ के देख लेना। 2 में 0, 2 में 0 ऐड करेंगे या 0 में 2 ऐड करेंगे, कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पर कुछ नहीं है तो रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। 2, ठीक। 5 में 2 ऐड करेंगे, कितना आ गया? 7। 7 में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा हमको? यानी 11। तो जी आ गया आंसर 112। जो चलो देखते हैं आगे। अगर 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? और 4 ऐड करेंगे, देखिए 2 4 यानी 6। 5 में 2 ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा? 72। देखिए हमारा आंसर कौन सा सही है?
कौन सा आंसर हमारा सही है, यानी 5 में 2 ऐड करेंगे 7, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आंसर ये सही है और ये दोस्तों गलत है। क्या है? गलत है। कैसे? देखिए, अगर इसमें ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, नोट करके भी लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास संख्या ऐसे दे रखी हो, कैसे दे रखी हो, अगर ऐसे दे रखी हो, चलो इसको मिटा देते हैं, बराबर, अगर हमारे पास संख्या ऐसे दे रखी हो तो देखना, यहाँ नहीं, जो संख्या लिखेंगे अगर हम, तो यानी कि दाईं तरफ से लिखेंगे। कौन सी तरफ से लिखेंगे? दाईं तरफ से लिखेंगे, ना कि बाईं तरफ से। देखिए, यानी 50 लिखी है हमने, 50 लिखने के बाद में ये 22 लिखी है, क्या किया? 22 लिख लें, ठीक है। अब देखिए, हम इधर से नंबर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इधर से नंबर लगाएंगे, पीछे से नंबर लगाएंगे, पीछे की तरफ से। सुनिए, इधर से नंबर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे नंबर इधर से। तो हुआ हमारा सही, अन्यथा गलत, ठीक है। तो अब हमने बोल दिया है कि जीरो, बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ, तो आप जीरो ही लेवल से चलेंगे, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात जरूरत नहीं है। तो चलिए, ठीक है, ये आंसर हमारा सही और ये गलत। चलो देखते हैं, कुछ नहीं, आपका आंसर कौन सा सही है? ए सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर लेते हैं, ये रहा आपका नंबर 1। चलो इसको भी मिटा देते हैं, या सुनिए, इसी में ऐड कर देते हैं। देखिए, और अगली क्वेश्चन, अगली संख्या, अगर हमारे पास ए है, माना के ले लेते हैं उसमें क्या, 5.5, क्या 5.5, चलो ठीक है, एक बार पॉइंट पॉइंट की ले लेते हैं, दशमलव वाली संख्या ले लेते हैं सभी को, देखना, या फिर इसको उठाते हैं एक बार, देखिए अगले लेते हैं, 342, कितनी? 342। अगर देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड कैसे करेंगे, तो देखना, यानी इसमें अपन देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को ऊपर ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। देखना, जैसे इसको उतारे 50, 22, देखिए अब मैंने बताया था आपको, पीछे से यानी बाईं तरफ से लेंगे, पहले इकाइयों के नीचे इकाई लिखेंगे। देखिए इसमें ये फर्स्ट अक्षर है, तो यहाँ पर ही लिखिएगा, ठीक है। अगर जीरो तो हम बढ़ा सकते हैं आगे, कोई जीरो का महत्व नहीं होता तो बढ़ा सकते हैं, और जीरो का बहुत भी महत्व होता है, यानी कि नहीं भी बढ़ा सकते हैं, कई संख्या में नहीं बढ़ा सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं, आगे तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो, उसको देख लेंगे बाद में। अगर देखो चाहो तो इसको यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2, 4, 3, इसको करेंगे प्लस, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं आप ये कैसे हो गया, देखो अगर तरीका से लिखना चाहते हो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे पहले देखिए यानी बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, 342, ठीक है। अब उससे छोटी ले लेते हैं, यानी छोटी यानी 2 अंक, सबसे पहले 3 अंक वाली, फिर 2 अंक वाली ले लेते हैं, फिर 1 अंक वाली। देखिए अब 2 अंक वाली ले लेते हैं, इसको ले लो या इसको, चलो ठीक है, यानी यहाँ से ही नंबर लगाएंगे, ठीक है। यानी कितना हो गया, 22 और 50 और ये 4। देखिए ये तरीका है जोड़ करने का, ये तरीका कुछ सही है। चलिए इसको भी न मानते हुए, ये भी हमको सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए इस प्रकार से भी ले सकते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से। देखना दोस्तों, यानी पहले लो 4,
ठीक है। 4 से अब 2 अंकों वाली लो, यानी चलो ठीक है 22 ले लेते हैं। अब ले लेते हैं 50 और ले लेते हैं 342। इस हिसाब से भी कर सकते हैं। आंसर देखिए सभी का बराबर आएगा। देखिए 2 और 2 4 और 6 कितना हो गया, 2 और 2 4 और 4 8, 8। इसमें इसको करते हैं, देखिए 4 और 2 6, 6 5 11, 11 की एक कैरी बची, हासिल बची एक, हासिल एक या 3 1 4, 418। अब देखिए इसको भी करते हैं। देखिए 2 और 4 कितना 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, हमारे पास 8। इनको सभी को जोड़ेंगे 11, 11 में 11 की एक हासिल बची एक, हासिल इसमें रख देंगे, कितने हुए हमारे पास 4, 418। इसका भी और इसका भी। अब देखते हैं, ये भी तरीका देख लेते हैं। 2 4 और 2 6, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 और 6 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8। इनको सभी जोड़ेंगे 11 की एक हासिल एक और इसमें 418। आंसर सभी सही है। ठीक है। अपन पर विशेषकर आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास पीछे से है, यानी जो यानी दाएं हाथ से, यानी दाएं, याद रख सकते हैं जैसे दाएं तरफ से अपन संख्या का मिलान करते हैं। कौन सी का मिलान करते हैं, दाएं तरफ से संख्या में मिलान करते हैं, यानी दाएं तरफ से हमारे पास संख्या सीधी होनी चाहिए, अंकता आगे निकले तो निकल जाने दो। तीनों तरीके से लिख सकते हैं। कोई परेशानी कोई डाउट हो तो अभी बताना। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए चले अगले, चलो सुनिए। यानी हो सकता है आपको टाइम लग रहा हुआ, क्या आप सोच रहे होंगे टाइम लग रहा है, पर लेकिन टाइम तो सही में लगता है। देखिए अगर बात करें 5.5 यानी 5.5 प्लस 66.2 प्लस, चलो ठीक है इसी को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए, इनको अगर ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखिए इनको ऐड कैसे करेंगे। अच्छा सर ने बोला अवाल, यानी मैंने बोला था क्या, यानी इसको इसको करते हैं ऐड। देखिए अवाल मैंने क्या बोला था, उसमें के पीछे से लेते हैं, बट लेकिन नहीं। देखो इसको सोल्व करें इसको, तो क्या करेंगे, देखिए 5.5, ठीक है। अब आप बोल रहे थे कि पीछे से ले लेंगे, देखिए यानी 4.2.66, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। बिल्कुल साफ गलत, क्या है, बिल्कुल ये तरीका गलत है। क्या है, ये तरीका गलत है। आप बोलेंगे कि सर आपने ही तो बोला था कि ऐसे लेते हैं, मैंने बोला था लेकिन अब मैं मना कर रहा हूं, क्यों, तो वो सुनिए। देखिए अगर पॉइंट वाली संख्या आ जाए या दशमलव वाली संख्या आ जाए, क्या दशमलव वाली संख्या है, देखिए ध्यान से देखेंगे हमारे पास 5.5 है, तो इसका मतलब क्या है, यानी 5 रुपया 5, वो 5 रुपया 50 पैसे मान सकते हैं, यानी 5.5 है। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या आएगा, यानी 5.5 आएगा। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो जी 66 है, अलग से पॉइंट के बाद में 24 है, 24 नहीं कह सकते, 2 4 कहते हैं। पॉइंटों के बाद में संख्या को एक एक से बोलते हैं। तो देखिए
इसमें क्या है कि 5 और 66 कितने हो गए 71। 71 पॉइंट, अब पॉइंट वाले पॉइंटों जोड़ेंगे। तो देखिए इसको ऐसे ना लिखते हुए अपन लिखते हैं ऐसे, विशेषकर ध्यान रखेंगे 5.5, जैसे हमारे पास फर्स्ट संख्या प्लस, तो प्लस देखिए इसमें क्या करेंगे दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। सबसे पहले अपन मान लेंगे दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब देखना दशमलव के बाद जितनी संख्या उधर उतनी उधर लिखेंगे, और जितनी संख्या इधर तो जितनी संख्या इधर लिखेंगे। देखिए यानी उधर कितनी है, देखिए 2 और 4, कोई परेशानी नहीं है, बढ़ रही है तो बढ़ जाने दो। इधर बढ़ा लेते हैं, इधर लिखते हैं 6 6, ठीक है ना। 66। अब इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं प्लस। देखिए अगर संख्या कोई सी संख्या में अगर जीरो आप अगर आगे बढ़ाएं यानी कि पहले लगाएं जीरो तो कोई संख्या पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखना इसमें यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं, और फिर बोलते हैं कि पॉइंटों के बाद अगर हम कई जीरो बढ़ा लें तो कोई संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया अगर जीरो बढ़ाओ या मत बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि जोड़ने में दिखने में एक अच्छा लगे। कैसा लगे, अच्छा लगे। तो जीरो में ऐड 4 करेंगे तो कितना हो गया 4, इसमें ऐड करेंगे तो 7। अब देखना पॉइंट के नीचे, पॉइंट यानी दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 की एक हासिल बची, एक हासिल बची, और 6 एक 7, आपके पास ये आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर। आई कुछ बात समझ में या नहीं। देखिए स्पेशली अपन के अपन एक पॉइंटों वाली वीडियो यानी कि लेकर आएंगे दशमलव वाली संख्याओं की, देखना। और तो यानी इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे पॉइंटों के नीचे क्या लगाएंगे, पॉइंट यानी दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद में जो संख्या है उनको क्यों की क्यों लिखेंगे, जैसे कि पहले कौन सी और बाद में कौन सी है, देखना। ठीक है, इसी हिसाब से और ले लेते हैं। देखिए अगर टाइम देखना एक बार, टाइम यानी कि सुनो, जैसे हमारे पास यानी कि 77 हाँ सुनिए इसमें देखें 77 अपन ले लेते हैं 2 4, ठीक है, प्लस 3.2 प्लस 2.243। अब देखना इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखना बराबर कितना होगा। देखना अगर इसको देखें तो इसको ऐड करेंगे ऐसे, देखना सबसे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि क्रम बदल जाए तो कोई परेशानी नहीं। देखना तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 77.24, ठीक है। अब उसके बाद में इसको उठाएंगे, इस संख्या को ऐसे उठाकर लाएंगे, ऐसे रखेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे कि कितना कि जो हमारे पास दशमलव दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए। तो देखिए ना यहाँ पर लाएंगे दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले क्या संख्या 3, एक है 3 लिखेंगे, उसके बाद में कितनी है 2, ठीक है। कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब इस संख्या को ऐसे उठाकर लाएंगे, इसको चाहे तो ऊपर लिखते हैं चाहे नीचे, चलो ठीक है। दशमलव को पहले दशमलव, उससे पहले एक संख्या है 2 तो 2 को लिखते हैं, उसके बाद में यानी संख्या है 2 4 और 3, इसे लाइन खींचेंगे और प्लस लगाएंगे 6। देखिए ये अगर आपको यहाँ पर खाली जगह दिख रही है
आपको सही नहीं लग रही है तो आप संख्या बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना, यहाँ पर बढ़ा लें 0 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, संख्या पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए ऐड करिए 3, 4 और 4 8, यहाँ पर 2 2 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी दशमलव के नीचे दशमलव, और 7 3 10 10 2 12 12 के 2 आंसर 1, साथ में एक ऐड करेंगे तो 8, यानी आपका आंसर आया भाई 82.683, आपका ये आंसर आया। आई कुछ बात समझ में या नहीं? चलिए इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, लास्ट सवाल सुनिए। जैसे 2.3 प्लस 45.2 प्लस 3.45 प्लस 22.12, इसको और देख लेते हैं। देखिए 5 यानी कि 2.2 इसको लिखेंगे सबसे पहले, यानी इसको लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग, इसको अलग। देखना तो इसको उतारते हैं 2.3, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट बढ़ाएंगे लगेंगे, देखिए इसको उतारें पॉइंट, पॉइंट से बाद में कितनी संख्या 2, तो 2 लिखेंगे, पॉइंट से पहले कितनी संख्या 2, यानी ये 45, तो 45 लिखेंगे 45। अब इस हिसाब से इसको पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट, पॉइंट से पहले एक संख्या तो ये लिख ली, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 2 संख्या, तो लीजिए 2 संख्या। अब यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी दशमलव के नीचे दशमलव, पॉइंट यानी दशमलव से पहले क्या संख्या 2, 1 और 2, ठीक है। दशमलव के बाद में वो भी 2 1 2, ऐसे करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे जोड़ का निशान। अब देखिए आप संख्या बढ़ाना चाहते हैं 0 तो बढ़ा सकते हैं, इसको यानी एक जैसी अच्छी दिखने लगे इस वजह से 0 0 0, देखिए जहां पर खाली जगह दिखे वहां पर 0, इसको जोड़ दीजिए 5 2 7, इसको करेंगे 3 2 5, 5 और 6, 5 और 4 9, 9 में 1 जोड़ेंगे यानी 10, 10 की 0 हासिल बची हमारे पास 1, कितनी 1। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा, जो हासिल बची है कैरी बची है वो पहुंच जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखते हैं 1 हासिल और 2 3, 3 और 5 8, और 8 और 3 8 3 11, 11 2 13, एक बार देख लेते 5 10 13, 13 की 3 हासिल बची 1 कैरी 1, देखिए 4 में 1 हासिल जोड़ेगी 5 और 2 7, अपने पास आंसर आया 73.07, ठीक है आंसर। अगर एयर बिल्कुल 0 लेवल से सीखना है तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी को ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, गुड।